हेलो खमा गनीसा, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो अब तक मैं आपके साथ में काफ़ी सारे ना अपनी सूट से रिलेटेड डिज़ाइन आपसे शेयर कर रही हूँ, वो भी राजपूती सूट से रिलेटेड। तो आज मैं आपसे ना अपने सलवार सूट से रिलेटेड कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मेरी रिक्वायरमेंट भी वही है। मेरे जॉब के अकॉर्डिंग मुझे अब सूट ये कम पहनने होते हैं और सलवार सूट ज़्यादा, तो मैं अब उनकी स्टिचिंग पे चल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ में भी वो साथ में शेयर करूँ। तो एक तो मैं उसमें थोड़ा सा जो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग मैं करूँगी, ज़्यादा सिंपल भी नहीं रखूँगी और बहुत सारा डिज़ाइन भी नहीं, बट थोड़ा बहुत जो है सिंपल में ही, सोबर में थोड़ा सा डिज़ाइन जो करती हूँ मैं वो करूँगी। तो और साथ में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि कुर्ती आप इजी वे में कैसे काट सकते हो और कैसे उसकी सिलाई कर सकते हो। उसमें जो डिज़ाइन होगी वो भी आपके साथ में उसके साथ में शेयर हो जाएगी। और जो कुर्ती अभी तक अगर आपने नहीं सिली है कभी, तो आज आपके साथ में मैं जो जिस तरीके से कुछ स्टेप्स आपके साथ में शेयर करूँगी, उससे आप इजीली अपनी कुर्ती कटिंग कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि हम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सलवार सूट सिलना, वो भी इजी है। अगर हमें ये सिलना आ गया ना, तो इससे तो कम ही है हर चीज़। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ 5-6 हमें मेजरमेंट लेने होते हैं हमारी बॉडी के, उसके अकॉर्डिंग हमें सूट का मेजरमेंट लेना होता है। तो सबसे पहले तो है, जैसे ये इंची टेप है ना, ये इंची टेप होता है, एक सॉफ्ट वाली आती है, वो मेरी खराब हो गई है, तो मेरे पास में अभी ये है। वैसे मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी भी नहीं पड़ती है, लेकिन आपको बताने के लिए, तो इसमें जो ये इंचेस के नाप होते हैं ना, इसमें ये इंचेस के नाप हैं, तो ये हमें लेने होते हैं जो बड़े वाले ना, 1, 2, यहाँ पे फिर 3, फिर 4 है ना, ये इंचेस हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट करना होता है। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना है कि हमें कितनी लेंथ का कुर्ता चाहिए, है ना। तो आजकल क्या फैशन है, थोड़ा लॉन्ग कुर्ते की, है ना, उस अकॉर्डिंग। और जितना आप ले रहे हो ना, उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके जाएगा इतना सा, ज़्यादा नहीं जाएगा, बस इतना जाएगा, यानी कि आधा इंच जाएगा ऊपर, है ना। शोल्डर पे जब हम ये 2 पीसेस आगे और पीछे के जब जॉइंट करते हैं ना, तो उसमें आधा इंच जाएगा। और फिर जो हमारा नीचे, सबसे जो नीचे का पोर्शन होगा ना, उसमें भी हम इतना फोल्ड करें या कम फोल्ड करें, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो जो भी है, जैसे आपके 40 है तो 40 से आप 3 एक्स्ट्रा ले लो या 4 एक्स्ट्रा ले लो, आपको कितना, अगर आप नीचे से ज़्यादा फोल्ड कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा इंचेस ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेजरमेंट होता है हमारा लेंथ का, ये ले लिया हमने। इसमें भी हमें लेना होता है जो कुर्ते की जो कनार होती है ना, एक साइड से, है ना, वो हमारा लंबाई वाला पोर्शन होता है, वहां से हमें लेंथ लेनी होती है। वो लेंथ की मतलब हमारी वो कनार यूं होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट, है ना, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो वो हो गया हमारा लंबाई वाला पोर्शन। फिर होता है दूसरा मेजरमेंट, हमें लेना है शोल्डर का। तो शोल्डर का है, हमें ऐसे लेना है, दोनों शोल्डर एक साथ लेना है, ये पूरा का पूरा शोल्डर है ना, ये ऐसे लेना है। तो जहाँ पे हमारी जो बाहें आती है ना, यहाँ पे उसका मेजरमेंट लेना होता है, वहां पे जहाँ पे सिलाई होती है, वहां से लेके इस साइड का, और फिर उससे वही आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड एक्स्ट्रा लेना होगा। तो जो हमारा मेजरमेंट आया, जैसे 14 इंचेस का आ गया हमारा मेजरमेंट, है ना, तो इससे हम 15 ले लेंगे कि दोनों साइड में इतना इतना, आधा आधा इंच दोनों साइड में हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए 15 इंचेस का हम ये ले लेंगे। फिर हमें लेना है इस टाइप से, यहाँ से शोल्डर से लेके और ये नीचे जहाँ पे हमारे कुर्ती का कट आता है। तो हमें ये देखना है कुर्ती का हमारा जो साइड का जो होता है ना, सलवार सूट की कुर्ती, ना कि ये वाली कुर्ती नहीं, सलवार सूट की कुर्ती का हम यहाँ का कट कितना देते हैं, है ना, ये वाला। तो ये वाला कट अगर हम यहाँ पे देते हैं तो यहाँ तक का हमें ये देखना है कि मेजरमेंट में कितना इंचेस पे आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे करके और ये देखना है, यानी कि ये 22 पे है, अगर मैं दे रही हूँ अपना, तो मैं 22 पे लूंगी, है ना, 22 पे ये वाला कट आएगा, 22 पे। फिर हमें ये देखना है कि हमारा ये ब्रेस्ट का हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये मेरा 10 पे आ रहा है। फिर हमारे जैसे कमर का है, कमर का कितने पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट दिया, यहाँ से शोल्डर से 10, 14, 22, पहले ये देखना है। ये तीनों हमारे नाप हमें कपड़े पे तीनों पे टिक कर लेना है। इसके बाद हमें अपने राउंड से और ऐसे करके, और ये वाला हमारा ब्रेस्ट का जो मेजरमेंट है ये लेना होता है। ये आजकल जैसे कुर्ती में थोड़ा लूज की फैशन है, तो लूज के अकॉर्डिंग इतना हमने ये यहाँ से लिया। फिर हमारे जैसे कमर का है, तो हमारे कमर यहाँ पे है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला लिया। तो वो लिया था हमने 10 पे, ये ले लिया ब्रेस्ट का,
फिर 14 पे हमारा लेना है हमें कमर, जहाँ पे आप अपना कमर का रखना चाहते हो ना शेप, वहीं पे। तो ये भी हमारा लूज का फैशन है, तो लूज के अकॉर्डिंग। और फिर जो हमारा हिप्स पे हमने 22 पे लिया था ना कट, कहाँ पे रखना है वहां तक का भी हमें इससे ही ऐसे लूज मेजरमेंट लेना है, टाइट नहीं लेना है बिल्कुल, है ना, एकदम से ऐसे नहीं कि फिटिंग में ले लिया। थोड़ा सा लूज होता है हमेशा कुर्ता, उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेना है कि हमें यहाँ से कुर्ता कितना लूज चाहिए, बस उसका ये मेजरमेंट ले लो। ये 3-4 मेजरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पैंट का है, अगर हम सलवार कर रहे हैं या पैंट कर रहे हैं, तो आजकल जैसे कि पैंट की फैशन है और मैं इस कुर्ते में जैसे कि मैं अपने पैंट सिल रही हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लिया है। यानी कि आप अपने यहाँ पे अगर आपका इलास्टिक आता है ना बेल्ट, तो वहाँ से लेके आपकी कितनी नीचे आप कितने नीचे तक अपनी पैंट लेते हो, तो वो आपको मेजरमेंट पूरा लेना है। नीचे का हमें इतना फोल्ड करना है तो इतना, और इतना ही हमारा जितना, अगर हमारा मोटा इलास्टिक है ना इतना वाला, इतना मोटा हम इलास्टिक लेते ही हैं, है ना, तो इतने मोटे से थोड़ा और एक्स्ट्रा, यानी कि 2 इंच तो पक्की बात है कि 2 इंच, हाँ 2 इंच से भी एक्स्ट्रा ही हमारा ऊपर की साइड से फोल्ड होगा और इतना ही हमारा नीचे। अगर हमारी पैंट की साइज आ रही है 40, है ना, तो 40 से 42, 42.5 तो हमें वैसे लेना है कि ऊपर का फोल्ड होगा, फिर हमें इतना ही 2 नीचे लेना है ना, तो वो हुआ 44। यानी कि आप 45 लोगे तो आपका ऊपर का भी फोल्ड हो जाएगा और नीचे वाला फोल्ड भी जाएगा। तो इतना हमें लेना है हमारी पैंट के लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है कुर्ती की स्लीव्स का साइज। तो कुर्ती की स्लीव्स आजकल की ये पैटर्न है, पैटर्न ये भी है, बट मैंने जो मैं कर रही हूँ वो इस साइज का कर रही हूँ। तो हमें वहीं से लेना है जहाँ से हमारा शोल्डर, यहाँ से था ना हमारा शोल्डर, यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक का हमें मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो ये साइज जहाँ पे हमारा टाका आएगा ना स्लीव्स का, वहाँ से लेके यहाँ तक का ये लेना है। और जितना हम टाके में फोल्ड करेंगे, अगर आप कम फोल्ड करते हो तो कम लीजिए, अगर ज़्यादा डालते हो तो ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेंगे। बस ये इतने से मेजरमेंट लेने हैं और हमारी कुर्ती का हम इजीली कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा है पूरा क्लोथ 5 मीटर का है, ओके। अब इसमें से हमें, जब हम कुर्ता सबसे पहले कट करेंगे हम कुर्ता, तो वो जितनी हमें लेंथ चाहिए ना, तो वो हमें लेना है इस साइड से। जिनको स्टिचिंग आती है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ कि ये जो साइड होता है ना, इसको हमें लेंथ वाइज देखना है ऐसे, है ना। जो ये किनार होती है, किनार जो होती है ना, ये हमारी यूँ आएगी, ठीक है, और ये हमारी लेंथ रहेगी। तो हमें हमारी लेंथ पहले, सबसे पहले वो देखनी है। तो अगर हमारे पास में कोई पहले का कुर्ता है तो उसकी साइड से हम कर सकते हैं, और अगर आप कुर्ते से नहीं करते हो तो अपना लेंथ आप इंची टेप से आप अपना लेंथ देख लीजिए कि आपको कुर्ता कितना इंच का चाहिए। अब जैसे कि मेरा ये कुर्ता है, अगर मैं चाहूँ ना तो इस कुर्ते को मैंने रखा है और इसको उल्टा करके रखा है, ठीक है। जो इसकी सिलाई, जो अंदर की सिलाई है ये, और इसकी कटिंग का ये पोर्शन है ना। तो इसके थ्रू मैं इतना कट करके भी मैं कर सकती हूँ। और अगर ये नहीं चाहो ना, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप ये देख लीजिए, आपको 7 इंच यहाँ से लेना होता है शोल्डर पर, ठीक है। ये 7 इंच का लेना होगा शोल्डर। ये आ जाए, ये देखिए, ये देखो, है ना, ये 7 का ही है, ठीक है। अगर थोड़े पतले हैं तो भी आपको 7 का आएगा। थोड़ा अगर आपका थोड़े मोटे होते हैं तो यहाँ पे 7.5 या 8.5 तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये डिपेंड करता है हमारे गले पर भी। अगर हमारा गला है ना सिर्फ 4 इंच का ही हम देते हैं ना अंदर की साइड में, तब हमारा ये 7 या 7.5 का रखना है। अगर ये हमारा और डीप होता है नेक पीछे का, है ना, पीछे का नेक अगर हमारा और डीप होगा तो यहाँ का जो ये साइज है ना, ये 7 या 7.5 ना रहकर इससे कम हो जाएगा, 6.5 तक आ जाएगा, 6 पर भी आ सकता है ना। ये हमारे गले पे डिपेंड करता है। लेकिन जब तक 4 है, ये 4 से छोटा हो या 4 तक हो या कॉलर का करें हम, तो हमारा यहाँ पे 7, 7.5 तक का बिल्कुल सही रहता है। अब इसके बाद में जब ये है हमारा, तो ये हम हमेशा यहाँ से जितना हमने शोल्डर कट करेंगे ना, यहाँ पे अगर हमने शोल्डर कट किया है तो यहाँ से हमें ये 9 इंचेस के डिफरेंस पे हमें ये आर्म होल्स हमें कट करना होता है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ ये शोल्डर का, तो ये इसका 9 इंचेस का पूरा 9 इंच पे ये पूरा यहाँ पे कट होगा, ठीक है। और फिर ये जो यहाँ पे हमने 7 या 7.5 लेंगे, तो
तो इसके से 3 एक्स्ट्रा जाएगा इस साइड में, 3 साढ़े 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेस्ट का साइज़ के ऊपर हमें पहले ये इंचेस से ये साइज़ नापना है, हमारे वेस्ट का साइज़ और जो हमारे हिप्स पे जो यहाँ पे कट आता है ना वो वाला साइज़, ये हमें हमारा मेजरमेंट करना होता है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। आपको इंची टेप से अपने राउंड लेकर और फिर पता करना होगा कि आपका कितना इंचेस पे ये सब कुछ है। और अगर आप सिंपली कुर्ते से करते हो तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि जितना आपने कुर्ता रखा उसके साइज़ पे ये उल्टा करके ही रखना है। और ये टाँके का जगह के छोड़ना है, इतना आपको दबाने के लिए अंदर सिलाई में इतना एक्स्ट्रा कट करना है। बट मुझे जैसे मैं अभी आपको इंची टेप के अकॉर्डिंग बताऊंगी, तो अब हमें ना कपड़े को है ना 4 फोल्ड करके समेट के रखना होता है ना। तो ये देखो ये 4 हैं ये पार्ट है ना, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। तो अब हमें जो हमारी जो भी हम पूरा अपना राउंड करके वेस्ट और जो भी हम साइज़ नापेंगे ना उसका हमें 4th पार्ट ले लेना है, मतलब उसको 4 से भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है 4 से। और जो आता है फिर वो आप मतलब उसको लोगे तो वो टाँके का साइज़ होगा और उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा और लेना है जितना आप अंदर दबाना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ से मैंने ले लिया है ये 7.5 से, ठीक है, क्योंकि मुझे नेक ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, पीछे का जो गला होता है ना हमारा वो मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो ये मैंने 7.5 इंचेस का ले लिया है। अब हमें यहाँ से हमारे ब्रेस्ट की जो साइज़ होती है ना वो देखना होता है कि कितना उस पर है। तो जैसे कि ये वाले हमने साइज़ मेज़र किया था हमारे ब्रेस्ट के लिए 10 इंच का है ना ऊपर से, और कमर के लिए 14, और फिर था नीचे जो कट हम कुर्ते में छोड़ते हैं वो था हमारा 22। तो पहले वो निशान हम लगा लेंगे इसमें ना। तो अब मेरा यहाँ से था ये शोल्डर ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं अपना ब्रेस्ट का देख लूँगी। अब मुझे जो लेना है, अगर जैसे आपका है 36 है तो आप उसका आधा, 36 का आधा होता है 18 और 18 का आधा होगा 9, तो आपको 9 इंचेस पे आपको ये लेना होगा है ना ऐसे। और फिर आपका फिर यहाँ तक का कटिंग के लिए ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये साइज़ आपको मतलब इसका 4 से भाग देना होगा, चाहे कहीं पे भी आप नाप रहे हो। तो ये मैंने ब्रेस्ट का किया है, फिर मैं यहाँ पे अपना वेस्ट का करूँगी, कमर का है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अपना, ये मेरा होगा टाँके की साइज, और यहाँ से मैं ले लूँगी कटिंग के लिए, ठीक है। फिर ऐसे ही मेरे जैसे ये कमर का है तो कमर का ये यहाँ से ले लूँगी। आजकल जैसे कि लूज का ही फैशन है ना, तो जितना लूज करते हैं उतना ही अच्छा लगता है, ज़्यादा फिट नहीं पर शेप आपकी अच्छी आनी चाहिए। ये मेरे कटिंग का हो जाएगा। अगर 8, 16 और 16 32, तो अगर आपका कमर में आप 32 ले रहे हो तो आपको यहाँ से 8 लेना है, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे 8 आया है तो यहाँ से आपको कटिंग यहाँ से करनी है, ये आपको अंदर टाँके के लिए है ये, ठीक है। ये जो यहाँ से आएगा ना ये टाँके की शेप आएगी, और ये इतना कपड़ा आपका अंदर बचेगा, ये लेना है। और उसके बाद में जहाँ तक हम ओपन रखते हैं ना, नीचे का खुला रखेंगे स्ट्रेट कट वाले में, तो ये वो यहाँ से है, तो उसका भी साइज़ आपको ले लेना है, और वो भी लूज ही यहाँ पे लेना है, तो उसका भी वही पैटर्न रहेगा। तो ये कट मेरे 22 इंच की लंबाई पे था, तो 22 इंच पे, और यहाँ का जो मैंने गोल करके अपना राउंड लिया ना वो 48 पे आया। तो 48 का 4th हिस्सा मुझे यहाँ पे नाप में लेना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इसलिए लूँगी ताकि मेरे सिलाई में आ जाए, है ना। सिलाई अंदर की साइड में हो जाएगी, वो बाकी का जो बचेगा ना वो फोल्ड करने के लिए आएगा। अब बाकी ये जो जगह है इसको आप चौक से इसमें निशान लगा लीजिए, और उसके बाद में इसको कट कर लें। तो जो ये कटिंग है ना ये बिल्कुल सिंपल सोबर कुर्ते की कटिंग है, कोई भी इसमें डिज़ाइन नहीं है, ना आलिया कट है ना नायरा कट है, ये बिल्कुल जो सिंपल हम स्ट्रेट कुर्ता करते हैं ना उसकी कटिंग है ये। बस इसी में हमें कुछ थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन करनी है वो मैं आगे जब स्टिच करूँगी ना तब उसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसमें लिटिल बिट मैंने अपनी तरफ से क्या इसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया है। ये तो हो गया है हमारा बैक पार्ट, और ये जो अंदर का पार्ट है ना तो ये हमारा आगे का रहेगा ये पार्ट। तो अब हमें क्या होता है जब शोल्डर का होता है ना तो दोनों के शोल्डर अलग अलग कट करने पड़ते हैं अलग अलग साइज से। तो पहले तो हम ले लेंगे इसके गले की, तो इसमें गले की जो ऊपर का साइड है ना वो तो मैंने लिया है 2.5 इंच की चौड़ाई, ठीक है। और ये जो लंबाई जो आएगी ना गले की ये मैंने 7 इंच पे लिया है जब मैंने ये वाले डिज़ाइन की है, जो देखना आपने राउंड करके, और जो मैं ये वी बना रही हूँ है ना,
तो इस वाली शेप के लिए 7 इंच ठीक है, लेकिन अगर आप गोल ही बना रहे हो ना तो 7 इंच पे मत बनाना, 6 इंच ही काफ़ी होता है, बहुत डीप टाइप में लगने लग जाता है। और 7 इंच तब ये वाली डिज़ाइन है, वी शेप है इसमें, राउंड करके फिर नीचे थोड़ा सा वी शेप सिंपल सोबर में ये वाली डिज़ाइन की है, इसलिए मैंने इसका 7 इंच का ये नेक लिया है आगे से। अब जो शोल्डर का जो पार्ट है ना, वो पीछे का और आगे के पार्ट दोनों डिफरेंट होते हैं ना, तो ये आगे का साइड का पार्ट है जिसको हमें थोड़ा और राउंड में कट कर लेना है, क्योंकि आगे की साइड में सलवटें आने का डर रहता है ना, इसलिए आगे का और पीछे के डिफरेंट होता है कटिंग। तो ये आगे का हमने और एक्स्ट्रा कट कर लिया है, और ये इसी तरीके से स्लीव्स में भी आगे के पार्ट में एक्स्ट्रा कट होता है, पीछे वाले में ज़्यादा रहता है कपड़ा। और ये मैंने नेक कर लिया है, और इस तरीके से ये सूट के ऊपर की कटिंग हो गई है। अब बाकी बचा पीछे का जो सूट का गला होता है ना, वो तो उसको मैं ज़्यादा डीप नहीं कर रही हूँ, उसको मैं ले रही हूँ सिर्फ 4 इंच का ही डीप गला। तो लंबाई तो होगी उसकी 4 इंच की, और चौड़ाई वही 2.5 इंच का ही लेना है। तो 2.5 एक साइड का शोल्डर में और 2.5 एक साइड में, तो हो जाता है 5 इंच का, है ना। तो 5 इंच की ऊपर की लेंथ आ जाती है, क्योंकि हमने इसको 2 में ही फोल्ड कर रखा है ना, तो इसलिए 2.5 इंच का उधर, और ये लंबाई ये 4 इंच की ली है मैंने क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं किया। आप चाहो तो इसको डीप भी कर सकते हो। अब ये हमारी स्लीव्स है, जितनी लंबी हमें स्लीव्स चाहिए होती हैं उतनी लंबी लेने के बाद में इधर से ये 3 इंच कम कर देंगे, है ना, तो ये राउंड हो जाएगा। अब इसके अंदर का ये जो आगे का पार्ट है ना, इसको एक्स्ट्रा राउंड करना होता है, वो ये तो हुआ पूरा ऐसे। और फिर अब ये जो है ना, ये हम कटिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ स्लीव्स के जो आगे का पार्ट कट करना होता है ना, उसके लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों की शेप अलग अलग हो जाती है। जिस कुर्ते में भी हमने ये वाली शेप कट की थी आगे के लिए, और इसमें भी ये देखो पीछे का तो वैसे राउंड है और आगे का इस टाइप से, तो हमें इस टाइप से करना होता है। अब मैं कर रही हूँ पैंट की कटिंग। तो जितनी हमने लंबाई ली है ना, वो लेने के बाद में ऊपर से हमें हमारी हिप्स के वहाँ पे हमें हमारी चौड़ाई देख लेनी है, वो भी लूज़ क्योंकि पैंट बहुत ही लूज़ होती है ना, उतना। फिर ये जो सीट है ये हमें 14 इंच रखनी होती है, यानी कि जो ऊपर का हमारा फोल्ड होगा वो इलास्टिक में कितना फोल्ड होता है हमारा 2.5 इंच अगर हम इलास्टिक में फोल्ड करेंगे ना ऊपर के बेल्ट में, उसके बाद में हमारा ये 14 इंच सिलने के बाद में हमारा 14 इंच बचना चाहिए। तो ये सीट की और ये वाली शेप होनी चाहिए। बाकी जो सीधा का सीधा है स्ट्रेट, उसी तरीके से कट हो जाएगा, क्योंकि जो पैंट ही बनानी है वो तो नीचे से तो पूरा स्ट्रेट ही होती है, तो ये इस तरीके से पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसमें भी हमें वही करना था, 4 फोल्ड करके फिर ही कटिंग करनी है। तो ये हमारे नीचे का बॉटम साइड में हो जाएगा, और ऊपर का जो सीट है ये हमारा 14 इंच का हो जाएगा। हमारा बेल्ट के लिए जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम इसमें लिया है उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो ये शेप आनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सही नहीं बैठता। ये बेल्ट के लिए फोल्ड हो गया और ये 14 इंच बच गई। अब मैं जो है ना इस सूट में जो डिज़ाइन करूँगी ना, उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप्स काट लिए हैं, मतलब मंगजी टाइप में काट के, और इनको जॉइंट भी कर लिया है, और इन पे मैंने आयरन भी कर लिया है, क्योंकि आयरन से क्या होता है थोड़ा फिनिशिंग आ जाती है। और मेरे सूट में यही कलर है ना, वाइट कलर का, इसलिए मैंने इसी कलर को लिया है अपने पाइपिंग के लिए, तो वो डिज़ाइन बन जाएगा उसमें। पाइपिंग के भी मैं ना आपको 2-3 तरीके बताऊँगी जिस तरीके से आप कर सको। इस पूरे कपड़े पे मुझे स्ट्रेट करके लाइन पाइपिंग निकालनी है, तो वो मैं कर रही हूँ। तो इसमें जो बीच में हम बिना कट किए पाइपिंग कैसे करते हैं वो है। वैसे मैंने ना ये पाइपिंग निकालने का जो तरीका है ना, ये मैंने पहले भी शेयर किया है अपने राजपूती सूट वाले वीडियो में, बट ये सलवार सूट का वीडियो है, अब इसमें मैं दोबारा से बता रही हूँ। अब जैसे कपड़ा सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर उल्टी साइड से हमें पाइपिंग को रखना है। अब ये मैं जो बता रही हूँ ये आपको बिना कट किए जो पाइपिंग करनी होती है ना, वो बता रही हूँ। जहाँ से मैं बनाऊँगी ना वहाँ पे बिना कट किए बनेगी ये। तो ये इस तरीके से हमें इसको स्टिच करना है। अब देखो जितना पाइपिंग है ना, उतनी बड़ी साइड में कपड़ा भी बाकी बचा हुआ है। तो क्योंकि ये मैं कट नहीं कर रही हूँ, वरना यहाँ से मुझे कट करना पड़ता है ना, तो ये बिना कट करे बन जाएगी। तो ये थोड़ा इजी भी होती है, वैसे कट करके ही सबसे ज़्यादा इजी बनती है, लेकिन हाँ अगर हम चाहें ना कि ज़्यादा फिनिशिंग रहे और ये सब कुछ, तो बिना कट किए भी हम बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके बता देती हूँ जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए। ये हमने ऐसे जॉइंट कर लिया है। अब इसको इस साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे, है ना, फोल्ड करके, और फिर ये वाला पोर्शन भी हमें ऐसे फोल्ड करना होगा। ये दोनों फोल्ड हो गए,
उसके बाद में अब ये पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा अब इसको फोल्ड करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। जितना हमें बारीक चाहिए ना ये पाइपिंग, उतना ही बारीक के लिए करना है। अगर आपको मोटी पाइपिंग पसंद है तो मोटी, और अगर बारीक तो बारीक। तो मैं इसमें थोड़ा बारीक निकाल रही हूँ, जबकि मैंने लहंगा कुर्ती में थोड़ा इसे थोड़ी मोटी निकाली थी। उसमें मुझे थोड़ी सी मोटी चाहिए थी, इसमें मुझे बारीक चाहिए, इसलिए। और अब ये जो सिलाई होगी ना वो इसके जस्ट पास में आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यही तो हो गया है, बिना कटिंग के पाइपिंग कैसे निकालते हैं वो बताया है मैंने। अब इसके बाद में इससे तो मैं काफ़ी लाइन सी बना लूँगी और वो डिज़ाइन में ऐड करूँगी अपने इस सूट में। अब मैं बताती हूँ आपको कटिंग करके फिर पाइपिंग कैसे निकालते हैं। तो ये गला है, जो सूट का होता है ना गला, वो है। और इसको मैंने कटिंग तो हो ही गई। अब इसके देखो ऐसे साइड में ये पाइपिंग निकलती जा रही है ना। और इसके ये तो कटिंग के साथ में है, क्योंकि इसका कटिंग के पास में। और इस तरीके से ये वही मंगजी है, वही स्ट्रिप्स है, बस इस तरीके से जो नेक कटा है उसी की शेप में हमें इसको लगाते जाना है। ना तो हमें ज़्यादा इसको खींचना है और ना ही ज़्यादा लूज़ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि लूज़ छोड़ने से भी क्या होगा, फिर इसमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी, सलवटें आएंगी। इसे लूज़ भी नहीं छोड़ना है और हद से ज़्यादा खींचना भी नहीं, क्योंकि खींचने से जो हमारा सूट का कपड़ा है ना उसमें सलवटें दिखाई देने लग जाएंगी। अब मैंने इसके नेक की डिज़ाइन में ना थोड़ा चेंजेस कर दिया है पाइपिंग के थ्रू, क्योंकि जो आज की थोड़ी फैशन है ना उस अकॉर्डिंग। और इसमें मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी पाइपिंग का, जो ना तो कटिंग करना है ना ही इस तरीके से पाइपिंग निकालना हो, तो थोड़ा और आपको मतलब ईजी लगे तो वो और तरीका आप कर सकते हो। पर वो मैं तभी बताऊंगी जब मैं पूरा सूट सील लूँगी ना, उसके बाद में वो वाला और निकाल के बताऊंगी कि एक और ये तरीका और है, तो वो वाला पैटर्न भी आप अपना सकते हो। तो ये हुआ है सेकंड तरीका, जिससे कटिंग करके और ये कर रहे हैं। अब इसको मैं फोल्ड करके और आपको बताती हूँ। अब इसमें भी देखो इसी तरीके से फोल्ड करना है। उसमें तो हमने ब्लू वाले फैब्रिक को भी साथ में लिया था, और इसमें इधर से कटिंग की हुई है ना, तो बस सिर्फ ये वाइट वाला जो फैब्रिक है इसी को एक बार पहले फोल्ड करके फिर दूसरा ऐसे फोल्ड करना है। और इसके हमेशा है ना पाइपिंग के टांका ऊपर की साइड से आता है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो हमने पीछे फोल्ड किया ना वो निकले नहीं, और बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ में वो इसके अंदर तक रहना चाहिए, ताकि आपकी पाइपिंग जो है ना वो भरी हुई रहे, खाली खाली सी नहीं रहे। तो ये ध्यान रखना होता है, जो पीछे का हम फोल्ड कर रहे हैं ना वो अच्छे से फोल्ड हो। अब देखो जैसे हमने कुर्ती के पाइपिंग हम जब लगा रहे थे ना, ये मंगजी जोड़ रहे थे, तब हम जितनी मंगजी को खींच के निकाल रहे थे ना, उतना ही खींच के अब हमें पाइपिंग फोल्ड करने के बाद में खींचना है, ताकि इसमें फिनिशिंग आए। अगर हम खींचेंगे नहीं ना तो ये इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमें इसको थोड़ा सा खींच कर ही निकालना होता है, नहीं तो पाइपिंग तो सभी निकाल लेते हैं, ईजी लगता है, लेकिन उसमें फिनिशिंग लाने के लिए ये छोटे छोटे टिप्स है जिनको ध्यान में रखना होता है। अब ये जैसे कॉर्नर आता है ना, तो इस कॉर्नर को बहुत ही ध्यान से, इस तरीके से पूरा ध्यान से इसको बाहर निकाल कर फिर हमें इस पे करनी होती है, अदरवाइज़ ये कॉर्नर बहुत अच्छे से नहीं बनता है। तो इस कॉर्नर का बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से ध्यान रख के ही हम निकालें। ये देखो गले की डिज़ाइन में जो पाइपिंग का काम था ना, ये हमारा पूरा हो गया है। और ये देखिए कितनी बारीक वाली पाइपिंग आई है। और अब इसको जो ये कट था ना, इसको जॉइंट करने के लिए पीछे एक फैब्रिक हमें लगा देना है, जिससे कि ये जॉइंट हो जाए बस यहाँ से, है ना, पूरा का पूरा। अब ये देखो ये पीछे से पूरा एक फैब्रिक मैंने जॉइंट कर दिया है दोनों पाइपिंग के बीच में, कि मेरा ये नेक इस टाइप से डिज़ाइन में रहे और ये पूरा पाइपिंग भी नीचे तक दिखे और ये बंद भी रहे। तो इस टाइप से मैंने ये किया है। और इसके पीछे भी अब ये पाइपिंग में फिनिशिंग दिखे, इसके लिए भी मैंने पीछे एक अलग से कपड़ा लगा के पूरे में बनाया है, ताकि क्या पीछे की जो पाइपिंग का जो दिखता है ना वो ना दिखे, इस तरीके से, है ना। तो अब देखो बारीक आई है ना बिल्कुल पाइपिंग,
तो ये मैंने बारीक निकाली है, वरना मैंने लहंगा कुर्ती में थोड़ी सी इससे मोटी वाली पाइपिंग निकाली थी। जैसे ही मेरे गले का काम पूरा हुआ, मैंने इसकी साइड की जो फिटिंग होती है ना हमारी, वो वाली इसमें लगाना स्टार्ट कर दिया है सिलाई उसके बाद में मैं बाहें इसमें जॉइंट करती हूँ। तो ये साइड की फिटिंग मैं पहले बना लेती हूँ। मैं ये पूरा सूट ही है ना पाइपिंग वाला बना रही हूँ। तो मैंने अब ये देखो नीचे की साइड में फिटिंग लगाने के बाद में ये नीचे की साइड जो है ना, उसमें मैंने ये पूरे में ये पाइपिंग वाली वो अपनी मंगजी पूरे में लगा ली है। और अब इसको है ना उसी तरीके से फोल्ड करना है जैसे हमने उसमें किया था ना। तो ये देखो पहला एक फोल्ड और ये फिर दूसरा वाला फोल्ड, और फिर इसके जस्ट जो जहाँ से सिलाई है ना वहाँ पे ही हमें सिलाई लगानी है। तो यही एक ईजी पैटर्न और जो सही पैटर्न है ना वो तो यही है मंगजी का, कि हम इस तरीके से पूरे में ये पाइपिंग निकाल लें। तो मैंने ये पूरे में कुर्ते के नीचे नीचे पूरे में ये पाइपिंग इस तरीके से ही निकाल रही हूँ। अब ये देखो पूरे कुर्ते में पाइपिंग भी हो गई है, और साथ में मैंने क्या किया, कुर्ते का ही कपड़ा लेके पीछे की साइड में मैंने एक पट्टी टाइप में उसके लगा दिया है, ताकि जो पाइपिंग का जो हम फोल्ड करते हैं ना वाइट वाला कपड़ा, वो दिखाई ना दे बाद में। तो ये बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका, जैसे हम कुर्ते को फोल्ड करते हैं ना वैसा ही लुक दिखने लग जाता है। अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ पाइपिंग का ये जो तीसरा तरीका है, ये है इस तरीके से हमें ये डोरी बना लेनी है। ये क्या होता है, जैसे पाइपिंग है उसको उल्टा करके हमने सील लेते हैं और फिर उसके अंदर से निकालते हैं, वो वाला ही है। तो ये एकदम जितनी पतली हमें पाइपिंग चाहिए ना उतनी पतली हमें डोरी बनानी है। अब ये जैसे मैंने गले का ये डिज़ाइन तो बना लिया पूरा, है ना। अब मुझे चाहिए था कि इसके साइड में एक राउंड, जो आजकल थोड़ा चलता है ना कि अलग से फैब्रिक हम जॉइंट करते हैं, इस टाइप से राउंड चाहिए। तो वो मैं इसी को लगा के और वो वाला लुक इसमें क्रिएट कर दूंगी। तो यहाँ से ये पाइपिंग मैं इसके लगाऊंगी, तो ये डोरी ही लगाऊंगी लेकिन ये बिल्कुल पाइपिंग का लुक आएगा। तो इस तरीके से ये मेरा तीसरा तरीका हो जाएगा पाइपिंग बनाने का। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे में ये राउंड करके और ये ऐसे करना है। तो हमें ये स्टिच इस तरीके से करना है कि ऊपर की साइड में दिखाई नहीं दे, और ये अब ऐसे लगेगा कि मैंने अलग से फैब्रिक यहाँ पे जॉइंट। ये काम मैं ना पहले भी कर लेती, जैसे मैंने सूट जब सील रही थी ना तभी मैं कटिंग करके और ये कर सकती थी, लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे एक आपको ये वाला तरीका और बताना था पाइपिंग का। अब हमें ऐसे है ना पतली सी नीडल लेनी है, और इसमें आप एक लड़ा भी धागा डाल सकते हो और इसको 2 लड़ा भी करके आप डाल सकते हो। और जहाँ से आपको ये पाइपिंग लगानी है ना वहाँ से आप पीछे के साइड से लोगे, और इसकी सुई का आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर की साइड पाइपिंग में ना आए। जो ये आपकी डोरी बनाई हुई है ना इसमें ये ऊपर की साइड नहीं आए, जो इसका राउंड है ना ये पूरा, तो इसके जो नीचे की साइड में जो है बस उसमें से निकल के और ये लगती जाए। ये जो वाला प्रोसेस है ना, ये सही बताऊं तो मुझे बहुत ही हार्ड लगता है। मुझे तो जो कटिंग करके जैसे बनाते हैं ना वो दोनों पैटर्न ही थोड़े इजी लगते हैं, और ये वाला जो डोरी से ऐसे बनाने वाला है ना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनसे अगर अभी भी वो पाइपिंग ना निकले ना, तो वो ये वाला प्रोसेस अपना सकते हैं। अपना कहीं पर भी थोड़ी बहुत उनको पाइपिंग निकालनी है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हाथ की सिलाई जब हम करते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लेता है। तो ये हम ज़्यादा पाइपिंग निकालने वाली जगह पे हम कम ही यूज़ कर पाते हैं। बट ये तरीके हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक तरीका है जिसको पाइपिंग नहीं निकालनी आती है, सिलाई नहीं करनी आती है, वो इस तरीके से पाइपिंग अपनी डोरी से भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से करके मैं इसका जो ये पूरा राउंड है ना ये पूरा इस तरीके से कर लूँगी। ये देखो पूरी स्ट्रेट आ जाती है ना। तो अब ये इसका जो राउंड है पूरे नेक का, ये मैं इसी तरीके से इससे बना लूँगी। अब ये वो पाइपिंग है जो बिना कटिंग किए मैंने बनाई है ना। ये तो मैंने 4 पाइपिंग एक ही कपड़े पे निकाल ली हैं, और मतलब एक बॉर्डर टाइप में मैंने बना लिया है ये 4 पाइपिंग निकाल कर। और ये मैं अब लगाऊंगी अपने स्लीव्स में नीचे की साइड में, और अपने जो पैंट है उसके बॉटम में। तो बस मैंने इस कुर्ते में बस ये पाइपिंग की जो डिज़ाइन की है ना बस यही डिज़ाइन है, बाकी सारा सिंपल है, स्ट्रेट कट है, कुछ और एक्स्ट्रा डिज़ाइन नहीं की है। बस ये पाइपिंग जो मैंने 4 की डिज़ाइन बनाई है ये, और कुर्ते में पूरे पाइपिंग, बस इतना ही मैंने इसमें डिज़ाइन किया है। अब ये देखो लगने के बाद में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ऊपर से आपने कोई बॉर्डर टाइप में लगाया है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब जो पैंट के दोनों हिस्से हैं ना उनको इस तरीके से आपको रख लेना है एक के ऊपर एक, है ना, दोनों सीधे वाले पार्ट दोनों के बीच में, है ना। अब इसके ये ऊपर का जो सीट का है ना बस इनको आपको स्टिच करना है, बाकी नीचे जो पैर के साइड में जो जा रहा है उसको नहीं, बस ये स्टिच यहाँ तक का स्टिच करना है, ठीक है। इन दोनों को आपस में इस तरीके से करना है। बाद में हम इनको इस तरीके से फोल्ड करके
और ये यहाँ से सिलाई आएगी और फिर ये ऊपर तक पूरा राउंड करके नीचे आ जाएगी। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है फिर हमें। तो देखो अब ये मेरा सूट हो गया है रेडी। और ये देखो जो मैंने इसके ऊपर पाइपिंग काट के लगाई है वो भी, और ये देखो डोरी बना के जो लगाई है ना, ये भी देखो कितनी फिनिशिंग के साथ में लगती है और पता भी नहीं चलता कि आपने ये डोरी बना के लगाई है। बिल्कुल पाइपिंग वाला लुक आता है और ये बिना कट किए। तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें तीनों पाइपिंग बता दी हैं। और ये है अब इसकी पैंट, और इसके भी मैंने नीचे के साइड में ये बॉर्डर टाइप में देखो इस तरीके से लगाया है ना। और कुर्ते की स्लीव्स में भी हो गया और ये भी हो गया। तो इस तरीके से मैंने कुर्ता और ये दोनों अपनी पैंट और कुर्ता दोनों रेडी कर लिया है। अब मुझे जो इसके बीच में ये है ना फैब्रिक, इसको थोड़ा सा अलग दिखाना है, तो इसमें कुछ करूँगी। तो ये देखो इस तरीके से मैंने ये फेविक ग्लू आता है जो कि कपड़े के लिए आता है, और ये इस पे से बाद में धोने के बाद में भी इसमें से ये उतरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया है। ऐसा होता है कि फैब्रिक के से ऊपर से ये स्टार्स उतरते नहीं हैं, अच्छे से ग्लू से स्टिक हो जाते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब है इस सूट का फाइनल लुक, और मुझे तो सूट काफ़ी पसंद आया, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रहें और कुछ क्रिएटिव करते रहें। बाय।